ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोजगार मेले युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम बन चुके हैं। आज रायपुर सहित देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित रोजगार मेलों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नारायणपुर जिले में दूषित भोजन खाने से 5 ग्रामीणों की मौत। बस्तर ओलंपिक के तहत कल से विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिताएं शुरू होंगी और नहाय खाए के साथ कल से शुरू होगा 4 दिवसीय छठ महापर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेला युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन चुके हैं। आज नई दिल्ली में आयोजित 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के दौरान श्री मोदी ने वीडियो संदेश में ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान रोजगार मेला पहल के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। श्री मोदी ने कहा कि इन रोजगार मेलों के माध्यम से ही 11 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत योजना की भी शुरुआत की। इसका लक्ष्य 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को सशक्त बनाना भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव ने त्योहारों के मौसम को समृद्ध बनाया है। उन्होंने धनतेरस और दिवाली के दौरान हुई रिकॉर्ड तोड़ बिक्री का भी उल्लेख किया। जीएसटी दरों में कटौती का कितना बड़ा रिफॉर्म हुआ है। इसका असर केवल लोगों की बचत तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से रोजगार के अवसरों का भी विस्तार मिल रहा है। ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। रोजगार सृजन अभियान के तहत आज राजधानी रायपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने 95 चुने हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास के मद्देनजर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ आगमन राज्य के लिए गौरव का अवसर है। श्री साय ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचेंगे। वे 1 नवंबर को जनजातीय संग्रहालय और विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करने के साथ ही 5 दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष हो रहे हैं और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 1 नवंबर जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है, उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और दिन भर हमारे प्रदेश में रहेंगे और दिन भर में 5 कार्यक्रम उनका होना है। इसी की तैयारी के लिए हम सब लोग सभी जगह का निरीक्षण किए हैं। अच्छी तैयारी चल रही है। नारायणपुर जिले में कथित रूप से दूषित भोजन खाने से 5 ग्रामीणों की मौत हो गई है, जबकि 25 से अधिक ग्रामीण बीमार हैं। सभी ग्रामीण बीते 14 अक्टूबर को नारायणपुर और बीजापुर जिले की सीमा पर स्थित डूंगा गांव में 13वीं भोज में गए थे। इस भोज में शामिल हुए ग्रामीणों में कई दिनों के बाद फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई देने लगे और 20 अक्टूबर तक 5 लोगों की मौत हो गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तुकाराम कंवर ने बताया कि गांव में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। अभी वर्तमान में वहाँ पे स्थिति सामान्य है और हमारी टीम लगातार दिन और रात वहाँ रह के लोगों का इलाज कर रहे हैं और उनको बताया भी गया है कि जो स्वास्थ्य टीम है वो एक जगह पे डूंगा में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे रुकी हुई है। अगर ऐसे कोई कहीं पे भी दिन हो या रात को अगर पता चलता है कि लोगों को उल्टी दस्त हुआ है तो तत्काल खबर करें।
प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार छठ महापर्व पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत छठ महापर्व आयोजन समिति रायपुर के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष कन्हैया सिंह और प्रचार सचिव ब्रिजेश सिंह से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल 25 अक्टूबर को एफएम और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 4 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। आईपीएस प्रफुल्ल ठाकुर को सक्ती जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं पंकज चंद्रा को कोंडागांव, रत्ना सिंह को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर और अंकिता शर्मा को राजनांदगांव जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बस्तर ओलंपिक के तहत कल 25 अक्टूबर से विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिताएं शुरू होंगी जो 5 नवंबर तक चलेंगी। वहीं जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 6 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक खेली जाएंगी। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 30 नवंबर तक संभावित है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इस वर्ष रिकॉर्ड 3,91,000 से अधिक खिलाड़ियों ने बस्तर ओलंपिक के लिए अपना पंजीयन कराया है। जिस प्रकार का उत्साह पंजीयन के दौरान दिखा है, पिछले वर्ष 1,65,000 और इस बार 3,91,297 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया है। और बहुत उत्साहजनक बात, आनंद करने वाली बात तो ये है, युवकों का 1,63,668 और युवतियों का 2,27,629 ये पंजीयन हुए। 11 खेलों का आयोजन इस दौरान होने। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष बस्तर ओलंपिक में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कबड्डी, हॉकी, कराते, वेटलिफ्टिंग और रस्साकशी जैसे पारंपरिक और आधुनिक खेल शामिल किए गए हैं। 4 दिवसीय छठ महापर्व कल 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ शुरू होगा। रायपुर में महादेव घाट के अलावा 50 से अधिक तालाबों में छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाकर तालाबों की साफ सफाई की जा रही है। आज नगर निगम के अधिकारियों ने सफाई अभियान का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। घाटों पर लाइटिंग और टेंट जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रायपुर के छठ महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस साल छठ पर्व 25 तारीख से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर को खरना की रस्म होगी। वहीं 27 अक्टूबर को अस्त होते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। 28 अक्टूबर को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही ये पर्व संपन्न होगा। वहीं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने अंबिकापुर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। दीपावली पर्व के बाद घर वापसी और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर रेल मंडल द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, पावर हाउस, भाटापारा सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। रायपुर रेल मंडल के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने होल्डिंग एरिया में यात्रियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। सहायक सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल विनोद लांजेवार ने बताया कि विशेष होल्डिंग एरिया में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। छठ पूजा के मद्देनजर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेल मंत्रालय ने इस बार एक बहुत ही सक्षम कार्य योजना बनाई है। रेलवे स्टेशन एरिया में होल्डिंग एरिया बनाया गया है। फिर उनकी गाड़ियों के टाइम में यहाँ उनको एक विशेष लाइन लगा के उनको बाकायदा कोच तक ले जा के हम बिठाते हैं। इसके अतिरिक्त विकलांग यात्रियों के लिए विशेष लाइन लगाई है जिसमें उनको कोच तक चढ़ाने में हम और अंदर बिठाने में मदद कर रहे हैं। रायपुर स्टेशन में रेल प्रशासन द्वारा शुरू की गई इन सुविधाओं का यात्रियों ने स्वागत किया है। छठ पूजा में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया लाइन से सुविधा से, ना कोई हर ना पटपट, आराम से बैठा है सब लोग, सबको आराम से बैठाकर सीट पकड़ाए। इस बीच रेलवे प्रशासन द्वारा आज से हावड़ा और नागपुर के बीच एक फेरे के लिए अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है। वहीं दुर्ग, पटना और गोंदिया, पटना के बीच एक फेरे के लिए भी छठ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा चरपल्ली और बरौनी के बीच एक फेरे के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा कल से शुरू होगी। ये ट्रेन का लाभ गोंदिया, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के यात्री उठा सकेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने आज धमतरी जिले के ग्राम दुगली में वनधन विकास केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला समूहों द्वारा एलोवेरा से बनाए जा रहे उत्पादों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्रक्रिया की जानकारी ली। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज बीजापुर जिले के नंबीग्राम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कैंप में पहुंचे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोजगार मेले युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम बन चुके हैं। आज रायपुर सहित देशभर के विभिन्न शहरों में आयोजित रोजगार मेलों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नारायणपुर जिले में दूषित भोजन खाने से 5 ग्रामीणों की मौत। बस्तर ओलंपिक के तहत कल से विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिताएं शुरू होंगी और नहाय खाए के साथ कल से शुरू होगा 4 दिवसीय छठ महापर्व। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।